विद्यार्थी मित्रों, आज हम अब हम पाठ 5 के अंदर उत्पादन खर्च के वर्गीकरण में दूसरे खर्च की चर्चा करेंगे, अस्थिर खर्च। हमने लास्ट वीडियो में स्थिर खर्च देखा और अब हम यहाँ पर अस्थिर खर्च की चर्चा करेंगे। तो अस्थिर खर्च विद्यार्थी मित्रों क्या होता है? अस्थिर खर्च को अस्थायी खर्च के रूप में भी जाना जाता है। अस्थायी खर्च मतलब खर्च स्थिर होगा ही नहीं, खर्च में लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधनों पर जो खर्च करती है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। कोई भी पीढ़ी हो या औद्योगिक इकाइयाँ हो, व्यापारी मंडल हो, उत्पादक हो, विक्रेता हो, दुकानदार हो, जो कोई भी हो, जो ये लोग जिन उत्पादन के पीछे खर्च करते हैं, ऐसे साधनों पर जो खर्च होता है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा सरल परिभाषा है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, उत्पादन बढ़े, उत्पादन घटे या उत्पादन शून्य हो परंतु खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो जिसे स्थिर खर्च कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटने पर खर्च घटता है और उत्पादन शून्य होने पर खर्च भी शून्य हो जाता है। तो इस परिस्थिति को अस्थिर खर्च कहते हैं। मतलब उत्पादन बढ़े तो खर्च बढ़े, उत्पादन घटे तो खर्च घटे, उत्पादन शून्य हो जाए तो खर्च भी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? अस्थिर खर्च। तो इस खर्च का उत्पादन के साथ कैसा संबंध है? सीधा संबंध देखने को मिलता है। इस खर्च का उत्पादन के साथ कैसा संबंध है? सीधा संबंध देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो खर्च घटेगा, उत्पादन शून्य होगा नहीं होगा तो कोई खर्च होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है विद्यार्थी मित्रों कि अस्थिर खर्च है, इसमें क्या होगा, कच्चा माल, कच्चे माल की क्या होगी, कीमत। अस्थिर खर्च में क्या होगा, कच्चे माल की कीमत। अब जो कच्चा माल की कीमत है वो क्या होता है, बढ़ता और घटता है। अगर कंपनी मालिक को, विक्रेता को, उत्पादक को कच्चा माल महंगा मिला तो खर्च अधिक, सस्ता मिला तो खर्च कम, नहीं मिला तो खर्च शून्य, जीरो देखने को मिलता है। तो इस तरह से ईंधन खर्च, जो भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ईंधन है उसकी जो आवश्यकता है, बिजली का बिल, लाइट बिल जो है वह अगर बढ़ता है यूनिट पर तो ज़्यादा खर्च होता है, घटता है तो कम होता है। अगर हम बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो खर्च नहीं हो रहा है। वाहन व्यवहार का खर्च, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को लाने और ले जाने के लिए वाहन व्यवहार के पीछे जो भी खर्च होता है वह खर्च। श्रमिकों का वेतन, जो मजदूर काम करेंगे, काम के बदले में कुछ अपेक्षा रखेंगे कि उनको क्या मिले, वेतन। ठीक है, सहानुभूति से पेट नहीं भरने वाला, उनको क्या चाहिए, वेतन चाहिए। तो जिस तरह से विद्यार्थी मित्रों वेतन देना पड़ेगा श्रमिकों को, और उत्पादन विक्रय पर लगने वाले कर, जो वस्तुओं का उत्पादन हो गया है उस पर जो भी टैक्स लगता है, कर लगता है इत्यादि का समावेश इस अस्थिर खर्च में किया जाता है। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ेगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए इसे अस्थिर खर्च कहते हैं। स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के बीच का संबंध केवल समय के कम अवधि में ही संभव है।
कब संभव है? कम समयावधि में। लंबे समयावधि में यह अंतर देखने को नहीं मिलता है। लंबी अवधि में तमाम खर्च क्या हो जाते हैं? अस्थिर हो जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो भी लंबी अवधि के तमाम खर्च हैं वह क्या हो जाते हैं? अस्थिर हो जाते हैं। कैसे? वो आप देखिए कि मान लो कि आपकी सोसाइटी पर कोई एक या आप खुद एक दुकान खोलते हो, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि कम पूंजी निवेश करके आपने दुकान खोला और क्या होगा? कम खर्च हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि आज अगर दुकान का भाड़ा 10,000 रुपया है, तो क्या कल भी 1 साल के बाद 2 साल के बाद भी ये 10,000 रुपया ही भाड़ा रहेगा? नहीं, भाड़ा बढ़कर 12,000 रुपया हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, आज अगर आपका व्यापार कम चलता है, मैं सिर्फ खर्च की बात कर रहा हूँ, उत्पादन की या विक्रय की, लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आज आप रोज़ 100 इकाई का विक्रय करते हैं, तो क्या अगली साल भी रोज़ 100 इकाई का ही विक्रय करेंगे? नहीं, 150 इकाई, 200 इकाई। तो अब इसके पीछे मजदूरी, लोग की ज़रूरत पड़ेगी, उनके पीछे वेतन का खर्च होगा, लाइट बिल का खर्च होगा, चाय नाश्ते का खर्च होगा, टैक्स का खर्च बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खर्च इस तरह से था वो खर्च इस तरह से बढ़ते चला गया। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत में खर्च कम होता है और बाद में धीरे धीरे उसका खर्च क्या होता है? बढ़ता है। ये परिस्थिति कब देखने को मिलती है? लंबे समय के बाद। अब यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हम एक तालिका देखेंगे और इस तालिका के आधार पर हम आकृति की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्पादन का प्रमाण इकाई में। उत्पादन का प्रमाण जो है इकाई में, उत्पादन 0 तो खर्च भी क्या है? नीचे कुल अस्थिर खर्च, तो खर्च भी 0 है। उत्पादन 10 इकाई तो खर्च 80 रुपया। उत्पादन 20 इकाई तो खर्च 150 रुपया। उत्पादन 30 इकाई तो खर्च 210 रुपया। उत्पादन 40 इकाई तो खर्च 290 रुपया। उत्पादन 50 इकाई तो खर्च 390 रुपया देखने को मिला। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये जो भी है उत्पादन और उसके नीचे क्या है? खर्च दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस ग्राफ पेपर के मदद से, इसके आधार पर हम एक आकृति की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? OX की रचना करना है। लास्ट टाइम हमने जैसे OX की रचना किया था उस तरह से। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये OX की रचना हम इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हम फुटपट्टी और पेंसिल की मदद से यहाँ पर OX की रचना करेंगे। ये यहाँ पे तैयार हो गया। इसको यहाँ पर हमने O लिखा। देखिए यहाँ पर हमने O लिखा, ठीक है। अब ये X है यहाँ पर और ये Y है यहाँ पर, ठीक है। तो OX पर हमने लास्ट टाइम क्या दर्शाया था? उत्पादन। क्या दर्शाया था? उत्पादन दर्शाया था। किस में दर्शाया था? इकाई में दर्शाया था। किस में दर्शाया था? इकाई में दर्शाया था। और OY पर हमने क्या दर्शाया था? खर्च। खर्च मतलब किस में दर्शाएगा? तो यहाँ पर कौन सा खर्च है? अस्थिर खर्च। अस्थिर खर्च किस में दर्शाएंगे? रुपए में। किस में दर्शाया जाएगा? रुपए में। आपने तालिका के अंदर देखा कि जब उत्पादन यहाँ पर 0 है तो खर्च भी क्या है? 0 है। उत्पादन 0 है तो खर्च कैसा है? 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चलो देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिए अंतर कैसे लेना है। यहाँ पर देखिए एक स्तंभ की चौड़ाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें समस्या क्या है कि अगर हम 2 का अंतर लेते हैं तो हमारे पास तालिका में हमने क्या देखा था? फिर से देखिए 50 तक, मतलब 5 ये और 0 वाला 6 कॉलम हमें चाहिए। तो अगर हम 6 तक जाते हैं तो ये देखिए, तो 2 का अंतर लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 10। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 20। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30। यहाँ पर कितना? 40। देखिए
40, यहाँ पर कितना लिखेंगे 50 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 60। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 यही था। ठीक है, तो अब हमें 60 तक तो नहीं लेना है लेकिन 50 तक का लेना है, लेकिन तो भी 6 हो गए। ये हो गया हमारा उत्पादन खर्च। उत्पादन इकाई में हुआ, किस में हुआ उत्पादन इकाई में। अब हमें क्या दर्शाना है यहाँ पर अस्थिर खर्च, किस में रुपए में। तो अस्थिर खर्च आपने देखा कि जब उत्पादन शून्य तो खर्च कितना था 0। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 100, कितना लिखेंगे 100, यहाँ पर कितना लिखेंगे 150, यहाँ पर कितना लिखेंगे 200, यहाँ पर कितना लिखेंगे 250, यहाँ पर कितना लिखेंगे 300 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 350 और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 400। क्यों? चलो यहाँ पे और एक ले लेते हैं 450, 450, क्योंकि हमारा जो लास्ट तालिका में था देखो 390 है। कितना है 390, तो 400 तक हमें जाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है विद्यार्थी मित्रों कि जब उत्पादन देखिए 0 है तो खर्च कितना है 0 है, उत्पादन 0 तो खर्च कितना है 0। और जब उत्पादन क्या बोलते हैं 10 इकाई है तो खर्च कितना है 80 रुपये। यहाँ पर देखिए 10 इकाई का उत्पादन है, ये 50 है, ये 100 है, इसके बीच में 75 होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 80 रुपये दर्शाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। जब उत्पादन 10 इकाई है तो खर्च कितना हुआ 80 रुपये, 100 के नीचे 50 और 75 के ऊपर। इस तरह से आप ये तालिका में देखिए जब उत्पादन 20 इकाई है तो खर्च कितना हो गया 150। यहाँ पर 20 इकाई का खर्च है, देखिए 100, यहाँ पे खाली 20 इकाई का उत्पादन है और ये 150 दिया हुआ है, तो इसके सामने हम यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरह से सिंबल बनाना है। जब उत्पादन 20 इकाई तो खर्च कितना हुआ 150। अब आगे विद्यार्थी मित्रों उत्पादन कितना हुआ 30 इकाई, तो 30 इकाई के सामने खर्च कितना है 210। कितना है 210। यहाँ पर आपने 150 देखा, यहाँ पे 200 देखा और यहाँ पे 250 है, ये बीच में 225 हुआ, तो इसके बीच में यहाँ पे 210 माना जाएगा। तो इसी रेखा को हम यहाँ 30 के सामने और 200 के सामने यहाँ पर इस तरह से बना देंगे, थोड़ा सा ऊपर 210। तो विद्यार्थी मित्रों 30 इकाई से उत्पादन बढ़कर जब 40 इकाई होता है तब आपने खर्च कितना देखा 290। कितना देखा 290। अब ये इसी को देखते हुए चलो, यहाँ पर 250 और ये 300, ये 300 है, यहाँ पर देखिए 300 और ये 40 के नीचे 290 गिना जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर जब उत्पादन बढ़कर 50 इकाई होती है तो खर्च बढ़कर कितना होता है 390। ये देखिए यहाँ पर आपका उत्पादन 50, ये देखिए 50 इकाई का उत्पादन, इसी को हम सीधा यहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ इसके सामने देखिए 400 था, ये देखिए 400 है, तो ये 400 और 400 के सामने 50 पे यहाँ पर 390 का उत्पादन देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों अब ये जो भी बिंदु हमने यहाँ पे बनाया है इसे क्या कर देना है जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। हम यहाँ पे स्केल की मदद लेंगे, यहाँ पे हम 0 से शुरू करेंगे क्योंकि क्या था यहाँ पे 0 था। तो सबसे पहले हम पहले को जोड़ेंगे, उसके बाद पहले से दूसरे को जोड़ेंगे, फिर दूसरे से तीसरे को जोड़ेंगे और फिर इस तरह से इसको जोड़ेंगे और फिर इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह की आकृति आपकी यहाँ पे अस्थिर खर्च की बनती है। अब इस पर हम क्या करेंगे संयोजन हमें दर्शाना पड़ेगा। ये तो 0 है तो नहीं लेंगे, संयोजन A, B, C, D और E, ये 5 संयोजन हमने यहाँ पे दर्शाया। एक बार अगर हम इसकी फिर से चर्चा करें तो विद्यार्थी मित्रों जब उत्पादन 0 इकाई है तो खर्च 0 हुआ, ठीक। लेकिन जब उत्पादन 0 से बढ़कर 10 इकाई होता है तो खर्च कितना हो गया 80 रुपया, जहाँ पर संयोजन A प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उत्पादन 10 इकाई से बढ़कर जब 20 इकाई होता है तब
खर्च भी क्या होता है 80 रुपये से बढ़कर कितना रुपए होता है, देखिए 150 रुपये, जहाँ पर संयोजन बी प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों उत्पादन 20 इकाई से बढ़कर जब 30 इकाई होता है तब खर्च भी 150 रुपये से बढ़कर 210 रुपये होता है, जहाँ पर संयोजन सी प्राप्त होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उत्पादन जो है 30 इकाई से बढ़कर जब 40 इकाई होता है तब क्या होता है, खर्च भी 210 रुपये से बढ़कर 290 रुपया होता है, और जहां संयोजन डी प्राप्त होता है। और लास्ट में विद्यार्थी मित्रों उत्पादन जो है 40 इकाई से बढ़कर जब 50 इकाई होती है तो खर्च भी 290 रुपये से बढ़कर 390 होता है, और जहां संयोजन ई प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों इन सभी संयोजनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम टी, वी और सी के नाम से जानते हैं। टी का मतलब होता है देखिए टोटल, वी का मतलब होता है वेरिएबल, और सी का मतलब होता है कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, कुल अस्थिर खर्च के नाम से इसको जाना गया। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमने यहाँ पर अस्थिर खर्च की जो रेखा है, जो आकृति है, हमने उसको पूरा किया। धन्यवाद।